सुशील जी, फौरन आपसे सवाल आएगा कि आपने भी गुजरात में यही किया था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ऐसे ही बदलाव करके रिहा कर दिया गया था सर। अंजना जी, वहां के जेल मैनुअल में कोई संशोधन नहीं किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बिल्किस बानो में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पर कोई जेल मैनुअल में संशोधन नहीं किया गया था। यहाँ तो जेल मैनुअल में बाकायदा संशोधन करके और लोगों को रिहा किया जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जा रहा है और ऐसे लोगों को, और इसमें 27 लोग जो रिहा किए जा रहे हैं उसमें आधे दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीडीओ को, सीओ को, एसडीओ को और दलित समाज से आने वाले लोगों की हत्या की थी। केवल एक व्यक्ति नहीं, तो सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले 27 लोगों को माई समीकरण को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए आपने एक झटके में जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके उनको जेल से बाहर कर दिया। क्या यही कानून का राज है? क्या अपराध को ये संरक्षण देना नहीं है? नीतीश जी, आपका जो सपना है पीएम बनने का, इन अपराधियों की बदौलत आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ा सवाल है सर जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निर्णय का घोर विरोध करती है। एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनके बेटे की सगाई की जी, जिसमें मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री जी पहुंचे, आपकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप उन्हें गले लगा रहे हैं। सियासत की एक कौन सी मजबूरी होती है जी, जिस व्यक्ति को हत्या के मामले में दोषी करार दिया हो गया? एक सेकंड सर, सवाल तो पूरा होने दीजिए। सर सवाल पूरा होने दीजिए। नहीं, देखिए मैं आपकी जिसको बात को हत्या का दोषी करार दिया गया, किसी के घर शादी विवाह में जाना, जी, जिसको हत्या का दोषी करार दिया गया शादी है। और क्या, एक सेकंड, एक आर्टिकल भी आपसे हम कंफर्म करना चाहते हैं सुशील जी, एक खबर आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि आपने क्या ये कहा था कि जब राजीव गांधी की हत्या के दोषी रिहा किए जा सकते हैं तो फिर पूर्व सांसद आनंद मोहन को की भी रिहाई संभव है, उसके लिए पहल होनी चाहिए, क्या आपने ये कहा था? नहीं, तो नहीं, मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये कि नियमों में संशोधन किया जाए। भी सजा की अवधि किसी ने पूरा कर लिया, रेमिशन के जो कानून है वो सारी चीजें पूरी हो गई, तो आपको अधिकार है रिहा करने का। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप जेल मैनुअल में संशोधन करके सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोपी जो जघन्य अपराध आपने माना उसमें संशोधन करके रिहा कर दीजिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अगर कोई 14 साल 15 साल जेल में रहा, अगर नियम कहता उसको रिहा कर दीजिए। मैंने तो उस संदर्भ में कहा, मुझे तो उसमें यह मालूम भी नहीं था कि नीतीश कुमार इस प्रकार का संशोधन करने का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं और इस प्रकार से वो संशोधन करेंगे। और बड़ा गोपनीय तरीके से संशोधन कर दिया गया। कैबिनेट का समाचार निर्णय अखबारों में 4 दिन के बाद आया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो इसलिए मैंने अगर कहा तो इस संदर्भ में कहा कि अगर कोई 10 साल 12 साल 14 साल जेल में रहा है और अगर नियम कहता है तो रिहा कर दीजिए आप, नियम विरुद्ध। लेकिन आपने तो जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं 27 लोगों को रिहा कर दिया। इसलिए हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है। अब बिना जेल मैनुअल में संशोधन किए नियमों के तहत अगर रिहा करते आनंद मोहन या किसी और मोहन को, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए या 27 लोगों को रिहा करने के लिए आपने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, इस पर हमारी आपत्ति है। MY समीकरण साध रहे, ये क्यों कहा आपने? क्या कहना चाह रहे हैं आप, कैसे? मैंने इसलिए कहा कि आप उसके लिस्ट देखिए। हाँ। तो उसके अंदर 27 में से 13 लोग जो हैं वो MY समीकरण के लोग आते हैं। तो ये कोई यूं ही नहीं है कि MY समीकरण अचानक बन गया, ये एक सोची समझी राजनीति है। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को तो इतिहास रहा है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी शहाबुद्दीन इसी पार्टी के आइकॉन रहे। राजवल्लभ यादव जब बलात्कार के मामले में सजा काट रहे इसी पार्टी के एमएलए थे। इसी पार्टी के एमएलए अरुण यादव, जो जिनका अभी भी ट्रायल चल रहा है, एक नाबालिग लड़की से, बच्ची से बलात्कार के आरोप में अरुण यादव का ट्रायल चल रहा है, जिस अरुण यादव ने राबड़ी देवी के 8 फ्लैट एक दिन में खरीद लिया। तो जिस पार्टी का पूरा इतिहास रहा है, आज नीतीश कुमार उनकी दया पर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जो भी निर्णय हुआ इसमें कहीं न कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनका दबाव भी इसके अंदर शामिल है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और देखिए किसकी क्या ताकत है वो तो 24 के अंदर मालूम पड़ जाएगी। गाड़ी में बैठा कर घूम लेने से किसी का वोट नहीं मिल जाता है। तो इसलिए वो एक अलग विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपने जेल मैनुअल में एक व्यक्ति को राहत देने के लिए संशोधन किया, इस पर हमारी आपत्ति है। अगर संविधान के तहत, नियम के तहत
अगर किसी को राहत मिलती है तो वो एक अलग बात है। इसलिए अच्छा, एक इस बात विषय बताइए। पर बीजेपी का बहुत स्पष्ट, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 से 8% राजपूत वोट है बिहार में। लगभग 30-35 विधानसभा सीटें हैं जिस पर राजपूत वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। आनंद मोहन सिंह का अपने क्षेत्र में काफी असर है, प्रभाव है, कम से कम क्षेत्रीय समाज में। क्या यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर है? वरना अगर अभी तक कोई और माफिया जिसको शायद नापसंद करती थी आपकी पार्टी अगर सामने आता तो टूट पड़ते। सर गिरिराज जी कह रहे हैं, सर गिरिराज जी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम है। मैं एक इतिहास बता दूं कि 2020-2010 में आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी को एनडीए ने 20 सीटें दी थी, एक सीट नहीं जीत पाए, 20 की 20 सीटें हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, पत्नी चुनाव हार गई। इसलिए देखिए किसकी कितनी राजनीतिक ताकत है, वो तो 24 से मालूम पड़ जाएगा, पहले से मालूम। इसलिए ये कोई आधार नहीं हो सकता है कि हम इसलिए कोई चुप्पी साध लें या किसी का साथ दे दें कि वो हमारा साथ देगा। छोड़ रहा है नीतीश कुमार का तो हमारा साथ क्यों देंगे? वो तो ऑब्लाइज्ड है नीतीश कुमार लालू यादव से। और एक बात और बता दें, अगर लालू यादव को मदद करनी थी तो जब एफआईआर दर्ज हुआ उसमें तो आनंद मोहन को मदद नहीं की उन्होंने, या जब ट्रायल चल रहा था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, कोई मदद नहीं की। और 14 साल जेल में सड़ाने के बाद अब वाहवाही लूट रहे हैं और कह रहे कि हमने आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया। तो आनंद मोहन सिंह भी जानते हैं कि उनकी जो दुर्गति हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। और आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका उनको राजनीतिक लाभ मिल सके।